हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल है? नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को 23 तारीख के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? तो पहला ही क्वेश्चन देखो। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो 1 मिनट में थोड़ा सा इसको घुमा देता हूँ। आई होप दिख रहा हो, धुंधला पड़ रहा है। अब ये देखिए, दिख रहा है, सबको दिख रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कैसे करना है? पहला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले ये देखिए, दिख रहा है ना? नहीं तो और साफ लगाना है। देखिए, 5 को 50 को 5 से भाग दे दो। पहले इस क्वेश्चन में यही करो तो आपका 10 आ गया। इस क्वेश्चन में कलम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस 25 में से इसको घटा दो। आप ऐसे ही निकाल दोगे, 25 में से 10 निकाल दो, 5 बचा। 5 10 ये 15 बचा। 25 में से 10 निकालो, 15 बचा है। ये इतना ख़त्म। 15 को 3 से भाग कर दो, 5 बचा। यहाँ से यहाँ तक पूरा 5 हो गया। अब 2 को 16 से भाग कर दो, 16 को 2 से भाग करो तो 8 गुणा यहाँ 5 बचा। ये कितना हो गया? 40। 8 पंचे 40। किसको नहीं समझ आया पहले ये बताइए। किसको नहीं समझ आया वो बताइए। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा ये भी बताइए। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? एक एक को समझ आना चाहिए, अपना उद्देश्य है एक एक बंदों को समझ आए। ये देखिए, फिर से देखिए, ऐसा क्वेश्चन बड़ा आसान पड़ता है दोस्तों। पहले 5 को 10 इससे भाग दिलवाओ तो 10 बार में 25 में से 10 गया 15, 3 पच्चे 15, यहाँ 5 आ गया। 2 को 16 से 2 8 16 तो 8 पंचे 40। ये चलो अगला, ये क्वेश्चन देख लीजिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पहले एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन पूरा। 3 संख्याओं का औसत 16.5 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है, जबकि अंतिम 2 संख्याओं का 18.5। तो तीनों संख्याओं का कितना है? तीन संख्याओं का औसत कितना है? 16.5। पहले 2 संख्याओं का, तो 2 का 15.5 है और दूसरा अंतिम 2 का प्लस 18.5। इसमें से घटा दो। इसका 3 संख्याओं का है ना, ये 3 गुणा 16.5, तो ये कितना हो गया है? 49.5। और ये 31 प्लस 37, तो 15.5 गुणा 2
बराबर 18.5, ठीक है, माइनस 18.5 तो रहेगा ही, ठीक है दोस्तों। 18.5 तो ये पूरा कितना हो गया, 12.5। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की गति से, ये देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से पर कर दिया मैंने। अब एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है, 5 किलोमीटर की गति से पैदल चलता है, तो 124 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 घंटे लगते हैं। तो कितने घंटे साइकिल से चलेगा? पहले मैं आपको इसका चलो मैं आपको ये 2 टाइप से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, पहला है कि 12 घंटे तो वहाँ चल ही रहा है, ठीक है, और 5 किलोमीटर साइकिल से चलता है और 5 किलोमीटर पैदल चलता है। इसको घटा देता हूँ फिर। ये कितना घंटा लिखा है, 1 मिनट, 15 घंटे चलता है, 15 घंटे। तो ये 12, ये 5, पैदल 5 चल रहा है। टोटल पैदल बता रहे हैं 124 किलोमीटर चलता है। पाँच तो चल ही रहा है, प्लस एक्स्ट्रा 175 भी चल रहा है। तो ये 7x हो गया, 124 माइनस 75 तो 7x बराबर 49। अगर 49/7, ये 7 7 49, ठीक है, कितना 7। समझ आया भैया? नहीं समझ आया तो देखोगे। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, 12 किलोमीटर की गति से साइकिल से चल रहा है और बाकी 5 किलोमीटर की गति पैदल चलता है। तो जो एक टोटल किलोमीटर गति पैदल 124 की दूरी तय करने में 15 घंटे लगते हैं। तो साइकिल द्वारा तय किए गए कितने घंटे लगते हैं? 124 में
की दूरी अगर वह 15 घंटे में तय करता है, तो सबसे पहली बात है साइकिल द्वारा वो पता करना है। तो 15 को इससे भाग दे दो। तो ये आपका पॉइंटों में आ जाएगा। बट्टे 12 पूरा। ये तो आप इस तरीके से कर सकते हो। 5 तिया 15, 5 चौक 4/3, ये 3 कट गया। तो पूरा आपका 7 घंटा तो आपका वो ले गए। अगर आप ऐसे नहीं भी समझ रहे हो तो एक बात मेरे को छोटी सी बताओ यार, 124 किलोमीटर की दूरी तय करना तो 15 घंटे ले रहा है। मतलब है 60 मिनट का डिफरेंस में, 60 मिनट में चलेगा। 15 यानी कि कितने मिनट? 15:00, 15 छक 900 मिनट में 124 किलोमीटर की दूरी तय करना मान के चलो। और ये पूछ रहा है 12 किलोमीटर में कितना। सीधी सी बात, इतना आसान क्वेश्चन। 8 का वर्गमूल कितना होगा? देखो इस पे एक और आ रहा था, 3 ही ऑप्शन है ना, 4 होते हैं तो एक ऑप्शन और लगी होगा यहाँ 91। ठीक है। तो 8281 का जो ये एक बार में जाएगा, मैंने कहा था 1 का स्क्वायर होगा। और ये 82 किसके बीच में आता है? 8 8 64, 9 9 7 7 49, 9 9 81, 2 10 10 100, तो 9 यानी कि 91, यही उत्तर है। परेश ने एक बैंक में 675 रुपये जमा किए। 8.4 वार्षिक साधारण ब्याज। परेश ने 5 साल तक धन रखा। तो कितना ब्याज होगा? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप इस पे 8.4 × 5 on 100, ये 4 0/8 तो 675 और ये 2 3.5 283। एक खिलौने को 185 में ख़रीदा और 18% लाभ पर बेच दिया। 185 में ख़रीदा, 185 में ख़रीदा और इसे 18% को क्या कहते हैं? आप कह लो देखो 18% को देख लो पहले।
2 नंबर 18 2 50, यानी कि 50 से अधिक 9 रुपये अधिक 59 रुपये, यानी कि 59 रुपये में बटे 50 खरीदा। आप इसे आराम से कर सकते थे, ये वाला आ जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इस क्वेश्चन ने थोड़ा अच्छा सा है ये क्वेश्चन, इस पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखो क्वेश्चन इतना कह रहा है, तो 10 कॉट अल्फ़ा √3 + √2 10 अल्फ़ा माइनस। तो मैं कहता हूँ पहले यहाँ से 10 को हटाने की बात, तो 1 कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा, तो ये 1 माइनस क्या कॉट स्क्वायर अल्फ़ा बटे कॉट, तो ये √3 बटा √2 √3 प्लस, अगर मैंने कहा ये क्या होगा, तो ये 3 + 2 √6 बटा 3 प्लस तो ये क्या होगा, पाँच + 2√6 बटे √3 + √2, तो 4 - 2√6, तो ये 4 - 2√6 बटे 3 + √2, तो √3 - √2, तो 4 - 3 + 4 √2, 18 + 2 √2 बटे √² - 2 का स्क्वायर, तो 4√3 + 4 2, तो 6√2 + 4√2, तो 3 - 2 या 2√2 और 1 माइनस का 2√2। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था हमारा, थोड़ा टफ था क्वेश्चन, लेकिन इतना भी नहीं था कि आप नहीं कर पाओगे, कर सकते थे। टाइप ए कामगार टाइप 2 कामगार की अपेक्षा 2.25 गुना अधिक दक्ष है। एक 12 के गुना 16 दिनों में कर सकता, तो टाइम 2 3 4 कितना समय लगेगा, ये कर सकते हो कि नहीं है, ये कर सकते हैं कि नहीं, क्यों बताइए। कर लोगे? चलो ये वाला आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है, ये वाला आप होमवर्क में करोगे। इसको आप होमवर्क में कर लेना। चलो ये वाला करके दिखाइए। 62√3 ऊंचे टावर भवन के आधार अवनमन कोण अगर 60 डिग्री का है, तो भवन की दूरी कितनी है? साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है?
तो देखो ये टोटल है 62√3, ठीक है। और ये x, ये है 60 डिग्री। तो आपको इसका निकालना है तो tan 60 डिग्री x निकालना है तो 62√3 बटे क्या x, लंब बटा आधार होता है, तो √3, तो 62√3 बटे √3, ये तो 62 ही तो उत्तर आ जाएगा। नहीं समझ आया? फिर से देखो, 62√3 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष भवन में अवनमन कोण 60 डिग्री का है। फिर से देख लो एक और बार, जिसको नहीं समझ आया, जिसको एडवांस मैथ हार्ड लगती है वो देखिए। अब ध्यान से समझो, 62.5 मीटर ऊंचा टावर, 62.5 ऊंचा, यानी कि हाइट यही हुई 62√3, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? अवनमन कोण 60 डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। टावर कितनी दूरी पर है यहाँ से, ये बताना है x। अगर यहाँ पर देखा जाए तो tan 60 डिग्री बराबर 10 क्यों लगा, लंब बटा आधार 62√3 बटे क्या x, तो ये √3 बराबर 62√3 बटे x, तो ये x इधर चला गया, तो ये x बराबर 62√3 बटे √3, तो ये कट गया तो 62 ही तो आया। समझ आया? ये क्वेश्चन आंख बंद करके होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताने लायक नहीं है, आंख बंद करके होना चाहिए। देखिए, कि 20 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड 3, यहाँ पर ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? पहले 1 मिनट क्वेश्चन दिखना चाहिए। क्वेश्चन अब तो दिख रहा है। चलो, चलो बताओ। पहले आपकी नज़र केवल यहीं पर 25 को 5 से भाग दे दो, 5 पंचे 25, यहाँ 5 आ गया। केवल मन में करना है, 20 में से 5 घटा दो, ये 20 है, 20 में से 5 घटा दो, 15 आ गया। तो यहाँ से इसका काम ख़त्म, ये 15 आ गया। अब 15 है, उसको यहाँ 3 से भाग दे दो, 3 पच्चे 15, इतना ख़त्म। अब ये 4 को 48 से भाग दे दो, 12, ये 12 रहा। और यहाँ पर आपका 5 आया था, तो 12 पंचे 60। तो इसमें आपको कलम पकड़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, समझ गए? ऐसे क्वेश्चन में आपको कलम पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए।